हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डीबीएमएस की सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे कि कीज क्या होता है, इनका इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है और कितने टाइप्स की कीज होती है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कीज क्या होता है। ठीक है, और कीज का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो मान लो कि जैसे कि अपना आधार नंबर होता है ना, जैसे कि अपना होता है आधार नंबर। ओके, अगर ये नहीं होता तो पता होता कि कौन कौन है, क्या हम पता कर पाते कि कौन कौन है? नहीं ना। जैसे कि पर्सन की आइडेंटिटी को जैसे कि पर्सन की आइडेंटिटी को कौन बताता है? आधार नंबर। और मान लो जैसे कि रोल नंबर होता है, जैसे रोल नंबर हो गया, ये किसकी आइडेंटिटी होती है? स्टूडेंट की। ये किसकी आइडेंटिटी होती है? स्टूडेंट की आइडेंटिटी होती है कि नहीं होती? तो सेम ना फ्रेंड, डेटाबेस में भी हर रो की एक यूनिक आइडेंटिटी है। जैसे कि जो डेटाबेस है, मान लो ये एक डेटा है, तो हर एक रो की ना एक यूनिक आइडेंटिटी है, और उसी को हम लोग की कहते हैं। जैसे रोल नंबर और आधार नंबर होता है ना, सेम की होता है डेटाबेस में, ताकि हम लोग ना हर रिकॉर्ड को इजीली आइडेंटिफाई कर सके। ओके, तो एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होते हैं। अ की इज एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। देखो, एक एक एट्रीब्यूट हो सकता है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट पता है ना क्या होता है? मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका था। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट होता है अपना कॉलम। क्या होता है? कॉलम। रो और कॉलम पता है ना क्या होते हैं? जैसे कि ये सारे क्या है? रो है। और ये सारे क्या है? कॉलम है। जैसे कि देखिएगा, जैसे कि ये क्या है? स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट ईमेल, ये वाले ये सब क्या है? तीनों ये अपने कॉलम्स है। और ये सब क्या है? रोज है कि नहीं है? तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कीज जो होती है इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड। मान लो मुझे कोई भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकालना है, तो हम लोग कौन कौन सी किस किस तरीके से निकाल सकते हैं? हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। मान लो स्टूडेंट आईडी है, इसकी वजह से निकाल सकते हैं कि नहीं? लेकिन एक ध्यान और रखना है, यूनिकली होना चाहिए, यूनिक। जैसे स्टूडेंट आईडी से हम लोग किसी का भी रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। क्या हम लोग स्टूडेंट नेम से निकाल सकते हैं? फ्रेंड्स बताइए, क्या निकाल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्यों नहीं निकाल सकते? ये की क्यों नहीं है? स्टूडेंट नेम की क्यों नहीं है? ये बता सकते हैं? बता दो क्यों नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट जो नेम होगा ना, 2-3 लोग का सेम हो सकता है। 2-3 लोग का नेम सेम हो सकता है। जैसे कि आप लोग की मान लो क्लास जो होगी या ब्रांच होगी, उसमें ना जैसे आप लोग की जो ब्रांच होगी, उसमें ही मतलब सोच लेना कि बहुत सारे नाम के ना सेम लड़के मिल जाएँगे, सेम लड़कियाँ मिल जाएँगी कि नहीं मिल जाएँगी? मान लो राहुल नाम के 5 लड़के हैं, ठीक है? तब टीचर को ना कॉल आउट करने में दिक्कत होगी। कॉल आउट करने में दिक्कत होगी टीचर, इसीलिए इन लोग को क्या दिया जाता है? रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर दिया जाता है ना, ताकि कॉल आउट करने में ईज़ी पड़े। तो सेम यहाँ पे स्टूडेंट नेम तो अपना की नहीं हो सकता है। और स्टूडेंट ईमेल हो सकता है। स्टूडेंट ईमेल हो सकता है। स्टूडेंट ईमेल भी की हो सकता है, क्योंकि ये भी सबकी यूनिक रहती है। ये कभी ईमेल क्या सेम रहता है? नहीं रहता। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग को पता समझ में आया कि की क्या होती है। की इज़ एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस टेबल। ओके, कि वो है जिससे हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिकॉर्ड को। ओके, जैसे हमें पर्टिकुलर राहुल के बारे में जानना है, तो हम सिर्फ नेम से नहीं जान सकते, क्योंकि बहुत लोग का नाम राहुल होगा। अगर हम लोग स्टूडेंट आईडी अगर 1 डालेंगे, तो सिर्फ मुझे ना राहुल का ही डेटा मिलेगा, या फिर मैं स्टूडेंट जो ईमेल है मैं वो डालूँगा, तो मुझे राहुल का ही डेटा मिलेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ राहुल डाल दूँगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मान लो एक और स्टूडेंट है 5th, मान लो यहाँ पे 5वाँ स्टूडेंट है, उसका भी नाम राहुल है, ईमेल अलग है। ठीक? तो सिर्फ राहुल नाम से तो हम लोग नहीं निकाल सकते, या तो स्टूडेंट आईडी डालना पड़ेगा, स्टूडेंट ईमेल डालना पड़ेगा। समझ में आया यहाँ तक कि कीज़ क्या होती है? चलो आता है। तो मान लो हमें फिर से राहुल के बारे में जानना है, तो क्या मैं अगर यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, स्टूडेंट आईडी, कॉमा, स्टूडेंट नेम, ये भी अपनी एक की है। इससे मुझे राहुल के बारे में मिल जाएगा। मिल जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे 1 कॉमा राहुल लिख दिया, तो मुझे क्या राहुल के बारे में सारा डेटा मिल जाएगा? मिल जाएगा। सारा डेटा मिल जाएगा ना। मान लो वो क्या हो सकता है? सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हो सकता है। मान लो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया राहुल, कॉमा, स्टूडेंट ईमेल लिख दिया। मान लो जो इसका इस ईमेल है वो मैंने लिख दिया। तो क्या मुझे राहुल के बारे में सारा डेटा मिल जाएगा? मिल जाएगा। मिल जाएगा। सिर्फ नेम सिंगल लिखने पे नहीं मिल रहा। तो ये क्या होता है कि एक या तो सिर्फ सिंगल एट्रीब्यूट हो या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो। लेकिन उससे ना मुझे यूनिकली उस जिसका हमें डेटा निकालना है वो अच्छे से निकालना है, आइडेंटिफाई हो जाए उसका रिकॉर्ड। ओके? उसको हम लोग की कहते हैं। ठीक है? या तो सेट हो या फिर सिंगल हो। बस मुझे क्या, मेरा तो क्या मोटिव है, मुझे यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड हो जाए। चाहे 1 एट्रीब्यूट यूज़ करो, चाहे 2 करो, चाहे 3 करो। ओके? उससे मतलब नहीं रहता है। लेकिन क्या रहता है, तो मेरा रिकॉर्ड इजीली आइडेंटिफाई होना चाहिए, उसको हम लोग की कहते हैं। तो अब कितने टाइप्स की की होती है, ये हम लोग एक-एक करके देख लेते हैं। सुपर की, सबसे पहले हम लोग की कौन-सी होती है? सुपर की। तो सुपर की क्या होती है? सुपर की इज़ अ सेट ऑफ 1 और मोर एट्रिब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। तो सुपर की क्या होती है ना, कि सेट भी हो सकता है या फिर सिंगल भी हो सकती है। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अपने ये टेबल है, ठीक है? तो मुझे ना अमित के बारे में डेटा चाहिए। मुझे किसके बारे में डेटा चाहिए? मुझे अमित के बारे में डेटा चाहिए। ओके? तो अब सुपर की जैसे कि डेफिनिशन से क्या हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं कि या तो ये 1 हो,
सेट ऑफ वन या मोर एट्रीब्यूट्स की भी हो सकती है। लेकिन सुपर की क्या करती है ना कि एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स अलाउड करती है, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स आर अलाउड। सुपर की में क्या होता है ना कि एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स अलाउड होते हैं। मतलब देखो मैं एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे मुझे अमित का डेटा चाहिए तो हम लोग कौन-कौन से तरीके से निकाल सकते हैं? एक स्टूडेंट आईडी का यूज़ करके, ये भी अपनी की है। स्टूडेंट नेम का यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्यों? स्टूडेंट नेम का यूज़ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक से मतलब बहुत लोगों का नाम सेम हो सकता है, तो स्टूडेंट नेम तो अपना की ही नहीं है, ओके? हम लोग एक स्टूडेंट ईमेल लिख सकते हैं। स्टूडेंट ईमेल से हम लोग डेटा निकाल सकते हैं यूनिकली। यूनिक डेटा निकाल सकते हैं क्योंकि सब ईमेल तो सबका यूनिक होगा। उसके बाद हम लोग स्टूडेंट आईडी, कॉमा नेम, ये की हो सकती है, या फिर स्टूडेंट आईडी, कॉमा ईमेल, कॉमा नेम। ये सारी क्या है ना, ये सुपर कीज़ है। सुपर की क्या करती है ना कि इस सिर्फ़ स्टूडेंट आईडी से भी हम लोग डेटा निकाल सकते थे। मान लो अमित को मुझे स डेटा निकालना है, तो हम लोग स्टूडेंट आईडी से भी निकाल सकते थे। लेकिन सुपर की कहती है कि अगर आप लोग को एक्स्ट्रा एट्रिब्यूट्स रखना है उस की के साथ तो रख सकते हैं। तो मैंने स्टूडेंट आईडी के साथ में नेम को भी रख दिया, स्टूडेंट आईडी के साथ में ईमेल को भी रख दिया, नेम को भी रख दिया। मतलब इसमें एक्स्ट्रा एट्रिब्यूट्स आर अलाउड, ओके? हम लोग एक्स्ट्रा एट्रिब्यूट दे सकते हैं। मान लो जैसे आपसे ना आधार पूछा गया कहीं पे, तो आप आधार आधार प्लस अपना नेम भी दे रहे हो, या फिर आधार प्लस नेम प्लस एड्रेस भी दे रहे हो। ओके, अगर ये आप अपना इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो मतलब आधार कंपलसरी है। आधार अपना एक आपका एक यूनिक आइडेंटिटी है। यूनिक आइडेंटिटी है कि नहीं है? यूनिक आइडेंटिटी है। लेकिन अगर आपने आधार के साथ नेम भी दे दिया तो भी चलेगा, आधार के साथ आपने एड्रेस, नेम, फ़ोन नंबर कुछ भी दे दिया तो भी चलेगा। लेकिन उसमें ना एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट है, यूनिक आइडेंटिटी है। आप ऐसे भी दे सकते थे, ईमेल प्लस नेम, तो ये भी आपका सुपर की है। क्योंकि यहाँ पे ईमेल क्या है, सबका यूनिक ही होगा। ईमेल तो किसी का सेम नहीं हो सकता। ये भी आपका एक सुपर की है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि एक यूनिक आइडेंटिटी हो, उसके साथ आप और भी कोई एट्रिब्यूट्स दे सकते हो। इसमें ये सब कंपल्सरी नहीं है कि आपका ना एक ही एट्रिब्यूट्स हो। 1 या मोर एट्रिब्यूट्स रख सकते हो। लेकिन एक आपका यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके रिकॉर्ड, ऐसा होना चाहिए। तो आप स्टूडेंट आईडी वगैरह है, स्टूडेंट आईडी के साथ नेम भी रख सकते हैं, ईमेल के साथ नेम भी, मतलब यूनिक आइडेंटिफाई कर रहा है वो रिकॉर्ड, ओके? तो हम लोग क्या देखेंगे? कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होता है ना, कैंडिडेट की होता है मिनिमल सुपर की। इसका मतलब क्या हुआ ना कि इसमें ना एक्स्ट्रा एट्रिब्यूट्स अलाउड नहीं होते हैं। देखो, थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है सब लोग को, मैं अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूँ कैसे करते हैं। एक्स्ट्रा एट्रिब्यूट्स आर नॉट अलाउड, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? एक्स्ट्रा एट्रिब्यूट्स आर नॉट अलाउड। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे पास एक टेबल है, ये मेरे पास टेबल है। मुझे ना अमित का या राहुल के बारे में पता करना है। मुझे मान लो राहुल के बारे में पता करना है, ओके? मुझे राहुल के बारे में पता करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जब कैंडिडेट की का मुझे जो निकालना है, तो और कैंडिडेट की का ना एक एक और होता है, यहाँ पे देखो नोट करके लिख दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे नोट करके लिखो, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं नोट करके। देखो यहाँ पे नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कैंडिडेट की होती है ना, ये परफेक्ट आइडेंटिफायर होती है। परफेक्ट आइडेंटिफायर होती है। कैसी होती है? परफेक्ट आइडेंटिफायर, जिससे हम उसका डेटा परफेक्टली निकाल सकें। जैसे कि राहुल है, तो मुझे राहुल का डेटा निकालना है। और कौन सी की यूज़ हो सकती है? स्टूडेंट आईडी, ईमेल, ठीक है? इससे राहुल का डेटा निकल सकता है, इज़िली निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? अब यहाँ पे क्या होता है मिनिमल सुपर की। मिनिमल सुपर की का मतलब ये होता है कि इसमें एक्स्ट्रा एट्रिब्यूट्स आर नॉट अलाउड, लेकिन इसमें ना वन जो अपनी कैंडिडेट की होती है, कैंडिडेट की होती है, कैंडिडेट की अलाउड मोर देन वन एट्रीब्यूट, मोर देन वन एट्रीब्यूट व्हेन नेसेसरी, व्हेन नेसेसरी। ये सुपर की तरह ना फालतू में अलाउड नहीं करता है एट्रीब्यूट को। जैसे सुपर की क्या कर रहा था, सुपर की अपने साथ स्टूडेंट आईडी रख रहा था और यहाँ पे नेम रख रहा था। नेम का जबकि जरूरत भी नहीं था। तो कैंडिडेट की अपने साथ नेम को नहीं रखेगा, लेकिन एट्रीब्यूट्स में अलाउड होते हैं। मान लो वन या मोर देन वन एट्रीब्यूट्स अलाउड होते हैं, लेकिन जब जरूरी है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, मान लो दो टेबल है, ठीक है? एक है अपने में, एक में क्या है स्टूडेंट के बारे में, उसका ईमेल, सब्जेक्ट आईडी सब दिया होगा। एक में क्या दिया है, उसका सब्जेक्ट नेम, फैकल्टी, मार्क्स दिया होगा है। तो मुझे मान लो, यहाँ पे समझते हैं अच्छे से। मुझे मान लो अमित के ना, अमित के मैथ्स के मार्क्स चेक करना है। मुझे अमित के मैथ्स के मार्क्स चेक करना है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको, ओके? क्योंकि बहुत लोग ना कन्फ्यूज़ रहते हैं इसमें। तो मुझे अमित के मैथ्स के मार्क्स चेक करना है, ओके? तो क्या मैं सिर्फ़ स्टूडेंट आईडी से चेक कर पाऊँगा? क्या मैं सिर्फ़ स्टूडेंट आईडी से चेक कर पाऊँगा? आप लोग बताइए, कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा, क्यों? जब मैं स्टूडेंट आईडी मान लो 2 डाला ना, मैंने जब 2 डाला, तो अमित ने 2 सब्जेक्ट में एनरोल करके रखा है। अमित ने 2 सब्जेक्ट में एनरोल करके रखा है। तो मुझे चाहिए किसके थे? मैथ्स के। मुझे मैथ्स के मार्क्स चाहिए। मुझे मान लो ये अमित जो है वो किस-किस में एनरोल करके रखा है? फिज़िक्स में रखा है और किस में रखा है? फिजिक्स और केमिस्ट्री में। हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में करके रखा है। तो मुझे मान लो सॉरी, मैथ्स नहीं, यहाँ पे मान लो मुझे फिजिक्स के मार्क्स चाहिए, ओके? मुझे फिजिक्स के मार्क्स चाहिए। तो सिर्फ स्टूडेंट आईडी से तो नहीं मिलेगा।
ओके, क्योंकि वो 2 सब्जेक्ट में एनरोल करके रखा है। अब अगर सब्जेक्ट आईडी है मान लो, सिर्फ़ सब्जेक्ट आईडी से भी नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? सब्जेक्ट आईडी से क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सेम सब्जेक्ट में करके रखे होंगे, ओके? क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, वो सेम सब्जेक्ट में करके रखे हैं। क्योंकि जैसे अमित और राहुल दोनों फिजिक्स में करके रखे हैं, अगर मैंने सिर्फ़ सब्जेक्ट आईडी 2 डाला है, तो अमित के भी मार्क्स शो हो जाएँगे और राहुल के भी मार्क्स शो हो जाएँगे, 2 के शो। लेकिन जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे किसके चाहिए सिर्फ़? अमित के फिजिक्स के। इससे भी नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि स्टूडेंट आईडी, कॉमा सब्जेक्ट आईडी, दोनों को की बना लेंगे। दोनों को क्या बना लेंगे? की। अब हम स्टूडेंट आईडी डालेंगे 2, सब्जेक्ट आईडी डालेंगे, क्या डालेंगे सब्जेक्ट आईडी 2, तो अमित के मार्क्स हो जाएँगे फिजिक्स के, हो जाएँगे। आंसर क्या आएगा? 80। आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे आपको समझ में आ रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ? कि जब कैंडिडेट की तभी एक्स्ट्रा एट्रिब्यूट्स अलाउड करता है या फिर मोर देन 1 एट्रिब्यूट्स अलाउड करता है जब नेसेसरी है। सुपर की तरह फालतू में नहीं रखता है, ओके? जब ज़रूरी है तब अलाउ करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये क्या करता है अपने आप को ना मिनिमल कोशिश करने की कोशिश करता है। क्या करता है? मिनिमल करने की कोशिश। अगर 1 से काम चल रहा है तो 1 रखो, 2 से काम चल रहा है तो 2 रखो। ऐसा नहीं है कि सुपर की क्या कर रहा था कि ठीक है, 1 से भी काम चल रहा है लेकिन फिर भी अगर जिसको रखना है तो रख दो। अगर आधार के साथ आपको नेम देना है तो दे दो, आधार के साथ नेम एड्रेस देना है तो दे दो। यहाँ पे अगर आधार से नाम चल रहा है, आधार से काम चल रहा है तो आधार ही रखो। कैंडिडेट की का मतलब ये है, ओके? थर्ड हम लोग का क्या है? प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की इज़ द कैंडिडेट की, ये कैंडिडेट की होगा चूज़न टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। प्राइमरी की क्या होगा? देखो पहले पॉइंट में लिखते हैं, प्राइमरी की एक कैंडिडेट की होगा, ओके? कैंडिडेट की होगा, एक। सेकंड प्राइमरी की और क्या होगा? जो कि यूनिक होगा। क्या होगा? यूनिक होगा। थर्ड कौन-सा होगा? थर्ड क्या होगा? ये नॉट नल होगा। अभी प्राइमरी की जो होगा, वो नॉट नल होगा, अभी नल नहीं हो सकता है। फोर्थ, ये सिर्फ ओनली ओनली 1 पर टेबल, ये सिर्फ एक ही होगा एक टेबल में, ओके? तो अब देखो, ये अपनी क्या है? ये अपने यहाँ पे लिखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी की फ्रेंड्स, प्राइमरी की और देखो फॉरेन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है अपनी पूरी डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस की जर्नी में हमेशा प्राइमरी की और अपनी जो फॉरेन की है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ओके? तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने ना आपको कैरेक्टरिस्टिक बता दी कि कैंडिडेट की क्या है, यूनिक की क्या है और मतलब कैंडिडेट की होना चाहिए उसको यूनिक होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए, ओके? और ओनली 1 पर टेबल होना चाहिए। तो जैसे कि मान लो प्राइमरी की क्या होता है जैसे कि पहले तो सबसे पहले देखो कैंडिडेट की कौन-कौन से थे। जैसे यहाँ पे ये टेबल है अपनी। तो मुझे मान लो किसके बारे में निकालना है? किसी भी स्टूडेंट का डेटा निकालना है मुझे। सबसे पहले कैंडिडेट की क्या थी? कैंडिडेट कैंडिडेट की क्या-क्या थी? कैंडिडेट की क्या-क्या थी? स्टूडेंट आईडी एंड ईमेल, यही 2 थी अगर मुझे इस टेबल से डेटा निकालना है तो। स्टूडेंट नेम तो नहीं होगा? नेम होगा? नहीं होगा। इसके अलावा और कुछ बन सकता है? सॉरी यहाँ पे फैकल्टी नहीं है फ्रेंड्स, ये फैकल्टी नहीं है, ठीक है? यहाँ पे ये ईमेल है। ये ईमेल है, फैकल्टी नहीं है, ईमेल है। तो अब मान लो और कुछ बन सकता है? नहीं बन सकता है, क्योंकि फालतू में और एट्रिब्यूट्स तो रखने की ज़रूरत है नहीं। सब्जेक्ट आईडी के साथ हम लोग और कुछ तो रखेंगे नहीं। यहाँ पे सॉरी ये सब्जेक्ट आईडी नहीं है, स्टूडेंट आईडी ओके? ये स्टूडेंट आईडी है और यहाँ पे ये स्टूडेंट नेम है, ठीक है? स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और ईमेल है, ठीक है? ये अपने पास डेटा है, ओके? समझ गए? अब इसमें से मान लो मुझे किसी स्टूडेंट के बारे में निकालना है कुछ, तो हमारे पास तो 2 ही की है, एक तो स्टूडेंट आईडी, एक ईमेल है। इसके अलावा तो कुछ बन नहीं रहा है, क्योंकि इस जब कैंडिडेट की क्या होती है, फालतू में हम लोग कोई एक्स्ट्रा एट्रिब्यूट्स नहीं रखते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो। एक्स्ट्रा एट्रिब्यूट नहीं रखते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो। ठीक है? इतना तो समझ में आया। तो स्टूडेंट आईडी, ईमेल आईडी। अब क्या है देखो कैंडिडेट की हो गई, हमारी 2 कैंडिडेट की आ गई। उसके बाद यूनिक कौन-सी है? यूनिक तो दोनों है। यूनिक सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल, सेकंड कंडीशन फुलफिल। थर्ड नॉट नल कौन-सी है? नॉट नल कौन-सी नहीं हो सकती है? ईमेल नॉट नल हो सकती है, स्टूडेंट आईडी कभी नॉट नल नहीं हो सकती है। इसमें ये फुलफिल हो रही है। क्योंकि देखो बहुत से स्टूडेंट होते हैं ना, जैसे बहुत से स्टूडेंट मान लो ये सैम है, ये कभी नेट नहीं चलाता है, ये इसको ज़रूरत नहीं है, इसने ईमेल नहीं बनाया हुआ है। अगर नेट चलाता भी है, तो अपना ईमेल लॉगिन नहीं किया हुआ है, मतलब इसका ईमेल नहीं है और किसी के लॉगिन किया हुआ है। तो ईमेल नॉट नल हो सकता है, ईमेल नल हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट आईडी कभी नल हो सकती है। स्टूडेंट आईडी तो सबकी रहेगी, लेकिन ईमेल नल हो सकता है, ओके? तो ये अपना प्राइमरी की नहीं हुआ, ये अपना प्राइमरी की हुआ, हुआ? बस ओनली वन पर टेबल, दोनों वन पर टेबल। तो कौन-सा अपना प्राइमरी की निकल के आया? स्टूडेंट आईडी। कौन-सा निकल के आया? स्टूडेंट आईडी। समझ में आया ना फ्रेंड ये स्टूडेंट आईडी क्यों हुआ? क्योंकि ये देखो ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैंडिडेट की होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, नॉट नल और ओनली वन पर टेबल। तो कैंडिडेट की अपनी कौन-कौन सी निकल के आ रही है? स्टूडेंट आईडी, ईमेल। लेकिन इसमें से नॉट नल अपनी कौन-सी नहीं हो सकती? स्टूडेंट आईडी नहीं हो सकती, ईमेल नल हो सकती है क्योंकि बहुत लोग अपना ईमेल नहीं बनाया, दूसरे का लॉगिन किए हुए हैं, ओके? यूँ ही अपनी प्राइमरी की। आप लोग देखते हैं अल्टरनेट की। अल्टरनेट की क्या होती है ना, जो प्राइमरी जो कैंडिडेट की जो कैंडिडेट की थी स्टूडेंट आईडी और ईमेल, यही 2 अपनी कैंडिडेट की थी, वही टेबल है सेम। तो अब अगर जब जो कैंडिडेट की प्राइमरी की नहीं हुई,
ये तो प्राइमरी की। अब ये बच गई थी, तो ये अपनी कौन सी होगी? अल्टरनेट की। वही डेफिनेशन लिखिए, कैंडिडेट की नॉट सिलेक्टेड एज प्राइमरी की आर कॉल्ड अल्टरनेट की। तो ये अपनी कौन सी हुई? अल्टरनेट की। तो ये इतना समझ में आया? सिंपल सा है अल्टरनेट की। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद हम लोग देखेंगे फॉरेन की। देखो फ्रेंड्स, फॉरेन की ना काफी इंपॉर्टेंट है। फॉरेन की, प्राइमरी की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ओके, फॉरेन की क्या होती है फ्रेंड्स? फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट दैट क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या होती है, फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट दैट क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल। ऐसा एट्रीब्यूट जो कि दो टेबल के बीच में रिलेशन बना रहा है। ओके, तो मान लो एग्जाम्पल से देखते हैं अपन। मान लो मेरे पास ये दो टेबल है, ठीक है। मुझे क्या देखना है कि मुझे देखना है कि राहुल, जो राहुल है, ठीक है, मुझे देखना है राहुल और मुझे देखना है उनका फैकल्टी कौन है, राहुल का फैकल्टी कौन है, मुझे देखना है राहुल का फैकल्टी कौन है। राहुल फैकल्टी, मुझे ये देखना है, मुझे ये निकालना है। ठीक है, जब हम लोग एसक्यूएल क्वेरी परफॉर्म करेंगे डेटा में, तो मुझे ये निकालना है। ये सब मैं करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, मैं ये सारी चीजें ना करके दिखाऊंगा ही आपको। ये सारी प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा। यहाँ पे अभी ना हम लोग ये कीज के बारे में एक बार बता दूं, फिर मैं आपको ये सारी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कैसे हम लोग निकालते हैं। मान लो मुझे डेटा में देखना है कि हु इज राहुल फैकल्टी, मुझे ये डेटा में देखना है, मेरे पास ये डेटा हुआ है, डेटा दिया हुआ है, मुझे डेटा में से निकाल देखना है कि राहुल की फैकल्टी कौन सी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इस टेबल और इस टेबल को जोड़ना होगा। इस टेबल को जोड़ना होगा। तो ये टेबल किस से जुड़ेगी, किससे रिलेशनशिप बन रहा है, तुम बताओ। आप लोग बताइए, इससे 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 इनमें से कौन सा एक एट्रीब्यूट है जो दोनों में कॉमन है? दोनों में जो कॉमन है, सब्जेक्ट आईडी। सब्जेक्ट आईडी यही कॉमन है, सही है, सब्जेक्ट आईडी। क्योंकि सब्जेक्ट आईडी ऐसा कॉलम है, सब्जेक्ट आईडी ऐसा कॉलम है जो दोनों में है, दोनों में रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है। दोनों में क्या कर रहा है? रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है। तो ये क्या हुई अपनी फॉरेन की, ये क्या हुआ? फॉरेन की। ये अपनी हुई फॉरेन की। ओके, इसमें और इसमें बिल्ड कर रहा है। ओके, ये अपनी फॉरेन की हुई। समझ में आया? फॉरेन की कुछ नहीं है, बस दो टेबल के बीच में जो रिलेशनशिप बिल्ड करे एट्रीब्यूट, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फॉरेन की। ओके, जब हम इसको मर्ज कर देंगे, मान लो दोनों टेबल को हम लोगों ने मर्ज किया, जॉइन परफॉर्म किया, जब ये सब हम आगे सीखेंगे, काफी इजी हो जाएगा जी, हम सब आगे सीखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इतना सीखो कि दो में जो एट्रीब्यूट रिलेशन बना रहा है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? फॉरेन की। तो यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट रिलेशन बना रहा है? सब्जेक्ट आईडी। सब्जेक्ट आईडी क्या होगा? फॉरेन की। समझ में आया? इसके बाद हम लोग देखते हैं कंपोजिट की और सिंपल की। तो फ्रेंड, कंपोजिट की भी इंपॉर्टेंट है। देखो कंपोजिट की में ना बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। कंपोजिट की जैसे यहाँ पे लिखा है ना, कंपोजिट की क्या लिखा है? कंपोजिट की द की फॉर्म यूजिंग टू और मोर एट्रीब्यूट्स। लिखा है ना टू मोर, लेकिन बहुत लोग क्या सोचेंगे कि सिर्फ सुपर की थी। सब लोग ना सुपर की सोचते हैं, सुपर की भी तो सेम थी, उसमें भी टू और मोर एट्रीब्यूट्स अलाउड रहते हैं, और कैंडिडेट की में भी मोर एट्रीब्यूट्स अलाउड हो रहे थे। मोर एट्रीब्यूट्स अलाउड हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? लेकिन देखो, मैं ना तीनों को यहाँ से डिफरेंशिएट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं तीनों को डिफरेंशिएट कर देता हूँ, कंपोजिट, सुपर, ताकि आप लोग को इजी पड़े। कैंडिडेट। कंपोजिट क्या होता है ना कि हमेशा ये जो होगा, हमेशा दो एट्रीब्यूट्स का ही कंपोजिशन होगा। तो ये रोज जो रहेगा ना, इसमें दो ही हो सकता है, दो एट्रीब्यूट्स ही रहेंगे, तब ये यूनिक बन सकेगा। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कंपोजिट में जब दो एट्रीब्यूट आएंगे, तभी ही ये यूनिक आइडेंटिफाई कर सकेगा रिकॉर्ड को। यूनिक आइडेंटिफाई कर पाएगा रिकॉर्ड को। जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, जैसे एग्जाम्पल देखो, मान लो आप लोग ट्रेन में ट्रेवल किए होंगे, आप लोग ट्रेन में ट्रेवल किए होंगे, तो हम लोग को ना सीट नंबर के साथ ना कोच नंबर भी दिया जाता है। कोच नंबर भी दिया, मान लो सीट नंबर 55 दिया है, कोच नंबर हम लोग को S4 दिया है। दिया रहता है कि नहीं दिया रहता? अगर मान लो सिर्फ हम लोग को 55 दिया है सीट नंबर, सिर्फ सीट नंबर 55 दिया है, कोच नंबर नहीं दिया है, तब ये कोई यूनिक आइडेंटिटी बना रहा है क्या? ये दोनों अगर सिर्फ सिंगल पे यूनिक आइडेंटिटी बना रहा है? नहीं बना रहा है। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तब ये सिर्फ सिंगल आईडी बनाएगा, यूनिक आइडेंटिटी बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? सीट नंबर के साथ हमें कोच नंबर भी जरूरत है। जैसे आप लोग मूवी देखने जाते होंगे, तो आप लोग को ना स्क्रीन नंबर प्लस सीट नंबर दोनों दिया जाता है। दिया जाता है कि नहीं? क्योंकि ये दोनों जब मिल जाएंगे, तब एक यूनिक आइडेंटिटी बनाएंगे। तब हम लोग रिकॉर्ड निकाल पाएंगे। जब सीट नंबर कोच नंबर दोनों दिया रहेगा, तब हम जाके अपनी सीट पे बैठ पाएंगे। सिर्फ सीट नंबर 55 दिया, तो हम लोग कोई भी कोच में जाके नहीं बैठ पाएंगे। और कोच अगर सिर्फ दिया, S4 दिया, तो हम लोग कोई भी सीट पे जाके नहीं बैठ पाएंगे। तो इसलिए दोनों जरूरी है। तो यही होता है कंपोजिट की, कि जब हम मेरे पास दो एट्रीब्यूट होंगे, तभी ये कुछ जाके हम लोग की बनेगी, तभी हम जाके कुछ रिकॉर्ड निकाल पाएंगे। अब लेकिन वहीं पे सुपर की में क्या होता है? सुपर की में क्या होता है? सुपर की क्या करता है कि इसमें मोर एट्रीब्यूट्स अलाउड है। ये इसमें मोर एट्रीब्यूट्स अलाउड है, लेकिन क्या रहता है कि इसका सिंगल भी काम कर सकता है। जैसे स्टूडेंट आईडी से भी रिकॉर्ड निकल रहा था, लेकिन अपने साथ क्या, जैसे आधार,
मान लो कहीं पे आपका आधार पूछा गया, आधार पूछा गया, तो आधार से सब कुछ निकल सकता है, लेकिन किसी-किसी ने आधार भी बता दिया और प्लस अपना नेम भी बता दिया। नेम का जबकि ज़रूरत नहीं था, नेम का जबकि ज़रूरत नहीं था बताने का, लेकिन फिर भी बता दिया, तो सुपर की बोलता है बता दिया तो कोई बात नहीं, बता दिया तो कोई बात नहीं। सुपर की ये बोलता है ओके, बता दिया तो कोई बात नहीं। और कंपोजिट की क्या होता है, जब 2 एट्रिब्यूट्स मिलेंगे तभी कुछ बनेगा। सुपर की में एक से भी काम चल रहा था, लेकिन अगर आपने एक और बता दिया तो कोई बात नहीं। वहीं पे कैंडिडेट की क्या होता है, कैंडिडेट की क्या बोलता है कि मुझे अगर आधार चाहिए तो आधार ही दो, मुझे अगर आधार चाहिए तो आधार दो, अगर नेम दिया तब मैं नहीं मानूंगा, मुझे सिर्फ आधार जितना काम उतना दो, मुझे नहीं चाहिए नेम, आधार मांगा तो आधार दो। हाँ, लेकिन अगर कैंडिडेट में भी क्या होता है कि अगर एक से काम नहीं चल रहा है तब दोनों दे दो। मान लो स्टूडेंट आईडी से ना सिर्फ काम नहीं चल रहा था, जो स्टूडेंट आईडी थी उससे काम नहीं चल रहा था, तो सब्जेक्ट आईडी भी दो, तब सब्जेक्ट आईडी भी दो। लेकिन अगर सिर्फ स्टूडेंट आईडी से काम चल रहा है तब स्टूडेंट आईडी दो। तो ये क्या करता है कि मुझे फालतू की चीज नहीं चाहिए कैंडिडेट की, सुपर की कहता है ठीक है दे दो। पोजीशन क्या कहता है कि मेरे एक की बस की बात नहीं है, मुझे दो एट्रीब्यूट चाहिए ही पड़ेंगे तब मेरा कुछ कर पाऊंगा, वो होती है कंपोनेंट की। ओके, क्लियर हुआ तीनों में डिफरेंस। ओके, तो चलो अब देखते हैं। अब सिंपल की को देखते हैं, सिंपल की क्या होता है। देखो यहाँ पे देखो, सिंपल की इज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एट्रीब्यूट। सिंपल की क्या होता है ना कि सिर्फ सिंगल एट्रीब्यूट ही रहेगा, जैसे कि सिर्फ रहेगा तो स्टूडेंट आईडी या फिर ईमेल या फिर सब्जेक्ट, समझ लो सिर्फ सिंगल एट्रीब्यूट। या मान लो रोल नंबर या एम्प्लॉय आईडी, ये सिर्फ रहेगा। स्टूडेंट आईडी जैसे तो यही रहेगा, ईमेल है तो सिर्फ यही रहेगा। ओके, तो एक सिंपल की कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एट्रीब्यूट, ऐसा कि सिर्फ जिसमें एक ही एट्रीब्यूट हो उसको कहते हैं हम लोग सिंपल की। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं यूनिक की। यूनिक की क्या होता है ना, यूनिक की इंश्योर्स ऑल वैल्यूज इन कॉलम आर यूनिक। जैसे कि मान लो ईमेल दिया हुआ है, ईमेल एक कॉलम है, यहाँ पे सब्जेक्ट आईडी है, मान लो सॉरी स्टूडेंट आईडी है, यहाँ पे ईमेल है, यहाँ पे नेम दिया हुआ है। तो यूनिक की इंश्योर्स ऑल वैल्यूज इन कॉलम आर यूनिक। तो ईमेल जो रहेगा, ईमेल या जो स्टूडेंट आईडी रहेगी सबकी यूनिक रहेगी। ईमेल जो है सबका यूनिक रहेगा, रहेगा कि नहीं, नेम सबका मतलब दो तीन लोग का सेम हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं यूनिक, लेकिन ईमेल सबका यूनिक ही रहेगा। ईमेल क्या होगा अपना, यूनिक आईडी, यूनिक की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ईमेल जो है और जो स्टूडेंट आईडी है ये दोनों यूनिक की है, दोनों यूनिक की है। लेकिन लेकिन ईमेल जो है वो प्राइमरी की नहीं है, लेकिन ईमेल यूनिक की है। ईमेल प्राइमरी की नहीं है, ईमेल यूनिक की है, क्योंकि प्राइमरी की और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि नल नहीं होना चाहिए, नल हो सकता है, लेकिन ईमेल यहाँ पे नल हो सकता है, ईमेल नल हो सकता है, लेकिन जिनका भी होगा सब यूनिक। मान लो अब किसी का ठीक है नल है हो गया, लेकिन जिसका भी ईमेल होगा सबका यूनिक होगा, सेम ईमेल तो नहीं होगा। ये होता है अपने यूनिक की। ओके, इजी है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंडरी की। सेकेंडरी की क्या होता है ना, सेकंड देखो डेफिनेशन से, सेकेंडरी की इज यूज फॉर सर्चिंग और ग्रुपिंग, नॉट फॉर यूनिकनेस। जो सेकेंडरी की होती है ना, वो कभी यूनिकनेस के लिए नहीं सर्च हो रही, जैसे सर्चिंग और ग्रुपिंग के लिए सर्च हो रही। जैसे कि मान लो वही स्टूडेंट वाला डेटा है, ये सब्जेक्ट वाला है, यहाँ पे डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट का नाम दिया हुआ है, डिपार्टमेंट का यहाँ पे सब दिया हुआ है, मान लो सब्जेक्ट आईडी सब दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है फैकल्टी, ठीक है, ये सब दिया हुआ है। जब हम डिपार्टमेंट वाइज चेक करेंगे, जब डिपार्टमेंट वाइज चेक करेंगे, डिपार्टमेंट वाइज, या फिर हम लोग सर्च करेंगे, मान लो हम लोग ने सर्च किया सिटी वाइज स्टूडेंट को, सिटी वाइज स्टूडेंट को सर्च किया तो बहुत सारे स्टूडेंट निकल के आएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन हम लोग किस पे लगा रहे हैं, सिटी पे। डिपार्टमेंट और सिटी जो रहेगा, मान लो यहाँ पे सिटी भी दिया हुआ है, तो जो डिपार्टमेंट और सिटी है वो क्या है अपने, ये अपने सेकेंडरी की है। इसमें ना हम लोग पूरा ग्रुप निकाले, जैसे हमने सिटी डाला, इस सिटी के जितने भी स्टूडेंट होंगे सारे आ जाएंगे। ये डिपार्टमेंट डाला, इस डिपार्टमेंट के जितने भी स्टूडेंट होंगे वो सारे आ जाएंगे, सारे शो हो जाएंगे हम लोग को। ओके, ये क्या हुई सेकेंडरी की, जो कि पूरा ग्रुप निकाल के दे दे, या फिर पूरा हम लोग को क्या दे दे, सर्च, हम लोग को सर्च करे क्या, पूरा बल्क में ग्रुप निकाल के दे दे कि ये देखो ये इस सिटी के, इस डिपार्टमेंट के, तो जो वो पूरा ग्रुप दे रहा है जो कि, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी की। और लास्ट वन होता है हम लोग का सरोगेट की। सरोगेट की क्या होता है फ्रेंड, सरोगेट की ना एक आर्टिफिशियल सिस्टम जनरेटेड की होता है। क्या होता है, आर्टिफिशियल सिस्टम जनरेटेड की। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है हम लोग का, जब हम लोग टिकट करवाते हैं, टिकट ट्रेन का, जब हम लोग टिकट करवाते हैं ट्रेन का, हम लोग ट्रेन का टिकट करवाते हैं ना, सब लोग नहीं करवाया होगा मोस्टली लोग तो उसमें ऑटो जनरेटेड टिकट नंबर रहता है, जनरेटेड ऑटो जनरेटेड टिकट नंबर रहता है ऑटो जनरेटेड। तो वही जो ऑटो जनरेटेड टिकट नंबर है तो वो सबका अलग रहता है, और जो ये जनरेट टिकट नंबर है ये सबका अलग रहेगा, यूनिक रहेगा, रहेगा। ओके, तो उसका कोई वैसे रियल मीनिंग नहीं रहता है, लेकिन सबका यूनिक है। ओके, यूनिक रहेगा वो। तो जो ऑटो जनरेट टिकट नंबर रहेगा ये क्या होगी अपनी, सरोगेट की। ओके, मतलब उसका वैसे ज्यादा रियल मीनिंग नहीं, लेकिन यूनिक है, सबको आइडेंटिफाई करने के लिए काफी है। ओके, समझ गए, ऑटो जनरेटेड जो अपना रहता है वो उसको कहते हैं हम लोग, ऑटो जनरेटेड की को क्या बोलते हैं, सरोगेट की। तो फ्रेंड्स ये अपनी सारी कीज के बारे में हुआ।
अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ईआर डायग्राम्स क्या होते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्कीमा कैसे हम लोग बनाते हैं, ईआर डायग्राम से स्कीमा कैसे बनाते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कार्डिनलिटी क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ये सब लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ओके?